Hello traders, and I welcome you back to another market analysis video for 20th of March Monday. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है पर्टिकुलर मंडे के दिन, डॉलर इंडेक्स किस डायरेक्शन में भी जा रहा है, ग्लोबल सेंटिमेंट्स क्या हैं, डाउ जोन्स ने किस तरीके से रिएक्ट किया है, कहाँ क्लोजिंग दी है। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में एनालिसिस करने वाले हैं। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी तो ऑफ कोर्स हम सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे देखने ही वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता देते हैं कि ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट ओपन है यहाँ पर, और हम यहाँ से सबसे पहले सिंपली मूव करेंगे हमारे वन डे टाइम फ्रेम पे एनालिसिस को स्टार्ट करने के लिए, ताकि हमें एक पिक्चर क्लियर हो कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो आपको दिखेगा मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ पर लोअर लोज बना रहा है वन डे टाइम फ्रेम पे, और अगेन एक लोअर लो बनाने की तैयारी में बैंक निफ्टी हमें दिख रहा है। अब सिंपली जैसे कि आपको दिखेगा एक बाइंग प्रेशर आता है यहाँ पर, उसके बाद अगेन उससे नीचे ये चला जाता है, ये प्रीवियस जो सपोर्ट है उसको ब्रेक कर देता है। अब उसका रीटेस्ट हो रहा है। अब ये एक बहुत ही क्रिटिकल लेवल पे बैंक निफ्टी खड़ा हुआ है, क्योंकि अगर यहाँ से पर्टिकुलर बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है तो अभी बैंक निफ्टी यहाँ से जा सकता है इस तरीके का रीटेस्ट कंप्लीट करके अपना अपसाइड की तरफ। और अगर ये लेवल को बैंक निफ्टी सस्टेन नहीं कर सकता है, विच इज़ 39,600 का लेवल, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था ये प्रीवियस में, तो ये एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, और यहाँ से बैंक निफ्टी एक रेजिस्टेंस लेके अगेन अपनी डाउन साइड की जर्नी को कंटिन्यू कर सकता है। तो पर्टिकुलर ये दो सिनेरियोज हैं हमारे अपसाइड और डाउन साइड के लिए, ये हमें समझ आ चुका है इस पर्टिकुलर वन डे टाइम फ्रेम से। तो हम हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है इसको एक बार मार्क कर लेंगे, तो ये बनेगा हमारा 39,700 का। ऑलराइट, अब हम सिंपली यहाँ से मूव करेंगे 1 आवर टाइम फ्रेम पे। बीच का सारा क्रैप हम आज कट करेंगे, क्योंकि लेवल्स जो हैं वो इजीली आइडेंटिफाई हो जाएंगे यहाँ से, क्योंकि बैंक निफ्टी एक रेंज में ट्रेड कर रहा था। तो सिंपली 1 आवर पे आपको दिखेगा कि एक सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो पर्टिकुलर इस लेवल पे प्रेजेंट है, तो हम इस पर्टिकुलर लेवल को मार्क करेंगे। इसके बाद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस पर्टिकुलर यहाँ पर प्रेजेंट है, तो हम पर्टिकुलर इस लेवल को मार्क करेंगे। एज यू ऑल कैन सी, यहाँ से बैंक निफ्टी ने पहले रेजिस्टेंस ली है, अगेन रेजिस्टेंस ब्रेकआउट दिया बट सस्टेन नहीं हुआ, और यहाँ भी 2 बार पर्टिकुलर इसी पॉइंट से बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस लेके नीचे गिरा है। तो ये भी एक हमारी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनेगी। और हायर टाइम फ्रेम्स पे रेजिस्टेंस आइडेंटिफिकेशन का फ़ायदा ये होता है कि आपको फॉल्स ब्रेकआउट और फॉल ब्रेकडाउन से आप बच सकते हो। जितना छोटा टाइम फ्रेम होता है उतनी कम एक्यूरेसी होती है सपोर्ट्स और रेजिस्टेंसेस की। तो प्रेफरेबली आप अगर 1 मिनट टाइम फ्रेम पे स्कैल्पिंग करते हो या फिर 3 मिनट्स टाइम फ्रेम पे स्कैल्पिंग करते हो, तो बेटर है कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल हायर टाइम फ्रेम्स पे जाके एक बार देख लो कि वहाँ पर कोई मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस प्रेजेंट है या नहीं। जैसे पर्टिकुलर इस लेवल को अगर आप देखें, तो मैं अगर इस लेवल को भी मार्क करूँ तो आपको दिखेगा कि बैंक निफ्टी ने इस लेवल से सपोर्ट लिया है। यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार टाइप पैटर्न यहाँ पर बना रहा है बैंक निफ्टी, और उसके बाद अपनी अपसाइड की जर्नी को कंटिन्यू कर रहा है। उसके बाद जब नीचे गिर रहा था तो सपोर्ट लिया है इसी लेवल के आसपास से, इसका रीटेस्ट आया और अगेन डाउन साइड की तरफ बैंक निफ्टी मूव कर गया। उसके बाद अगेन इसी पर्टिकुलर लेवल के आसपास से हैवी बाइंग हमें देखने के लिए मिली। तो ये 3 हमारी मेजर रेजिस्टेंसेज जो हैं अपसाइड की तरफ की, इनका आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे हो चुका है। अब हम सिंपली मूव करेंगे यहाँ से 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। सो वी आर हेयर ऑन 30 मिनट्स टाइम फ्रेम। अब हम लेवल्स को थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे हमारे अकॉर्डिंग, तो हम यहाँ से इस लेवल को थोड़ा सा मूव करेंगे और इसको लेकर आएंगे 39,854 पे, जो कि मुझे ज़्यादा प्रेफरेबली एक स्ट्रॉन्ग लेवल लग रहा है रेजिस्टेंस के हिसाब से। और शॉर्ट टाइम फ्रेम में आपका ये फ़ायदा होता है एनालिसिस करने का कि आप अपने लेवल्स को रेक्टिफाई कर सकते हो, उनको और थोड़ा सा प्योरीफाई कर सकते हो अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग, अपने सपोर्ट लेवल्स के अकॉर्डिंग, रेजिस्टेंसेस के अकॉर्डिंग। अब हम यहाँ से सिंपली मूव करते हैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। तो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे पिक्चर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। अब अगर हमें बाइंग साइड का पोजीशन बनाना है, तो जो बिल्कुल सेफ ट्रेडर्स है, जो एक्सट्रीम सेफ ट्रेडर्स है, उनको एटलीस्ट वेट करना होगा ब्रेकआउट का 39,854 के, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और अग्रेसिव ट्रेडर्स अगर एंट्री प्लान करना चाहते हैं, तो अग्रेसिव ट्रेडर्स पर्टिकुलरली इस लेवल के बाद विच इज़ 39,707, यहाँ पर अपना बाइंग पोजीशंस बना सकते हैं। फर्स्ट टारगेट ऑफकोर्स हमारा 39,854 रहेगा, 150 पॉइंट्स के आसपास का टारगेट है। तो जो रिस्क लेने के लिए रेडी है वो पर्टिकुलर इस पोजीशन से अपनी अपसाइड पोजीशंस को कैरी कर सकते हैं। जो रिस्क नहीं लेना चाहते, जो एक्सट्रीम सेफ ट्रेडर्स हैं, वो वेट करेंगे 39,854 के ब्रेकआउट का। फर्स्ट टारगेट होगा हमारा ये वाला सपोर्ट, क्योंकि सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट। अपसाइड की तरफ 2 बड़े टारगेट्स हमें बैंक निफ्टी में दिख रहे हैं। अगर इस पर्टिकुलर लेवल को बैंक निफ्टी सस्टेन करता है, तो दोनों लेवल्स मैं मार्क कर देता हूँ। द फर्स्ट लेवल इज़ 40,385 एंड सेकेंड लेवल इज़ 40,821। तो ये वाले दोनों लेवल्स मैंने मार्क कर दिए हैं आपके साथ। अपसाइड की तरफ ये 2 रेजिस्टेंसेस बनेंगी हमारी मेजर।
अब डाउन साइड का पोजीशन हम कहाँ कैरी कर सकते हैं वो देख लेते हैं। तो डाउन साइड का पोजीशन कैरी करने के लिए आपको दिखेगा इस पर्टिकुलर जोन से एक हैवी बाइंग आई है। ये हमारा एक रीटेस्ट है, इस रीटेस्ट के नीचे काफ़ी लोगों का स्टॉप लॉस प्लेस्ड होगा। ओके, तो हम पर्टिकुलर इस लेवल को मार्क करेंगे और इसको थोड़ा सा और इनफैक्ट हम रेक्टिफाई करने का ट्राई करें तो ये बनेगा हमारा लेवल 39,142 का। अब ये एक बहुत बड़ी रेंज बन चुकी है जो कि एक नो ट्रेडिंग जोन है, बट बैंक निफ्टी अगर गैप अप खुलता है पर्टिकुलरली तो हम यहाँ से अपसाइड की पोजीशंस के बारे में प्लान करेंगे टिल द टारगेट्स 4385 एंड 4818। और अगर डाउन साइड का ट्रेड प्लान करना है तो एटलीस्ट हमें वेट करना होगा 39,142 के ब्रेक डाउन का, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर प्रेजेंट है। और डाउन साइड के लिए हमारा फर्स्ट टारगेट बनेगा 38,787 जो कि बहुत अच्छा खासा बड़ा टारगेट है। और डाउन साइड का हमारा सेकंड टारगेट बनेगा ये वाला लेवल विच इज़ 38,609। तो ये दो लेवल्स हमारे बनेंगे डाउन साइड के लिए, ये दो लेवल्स बनेंगे हमारे अपसाइड के लिए। तो मैं इसका पर्टिकुलर एक स्क्रीनशॉट आपके साथ अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देता हूँ। ऑलराइट, नाउ विल मूव टू द एनालिसिस ऑफ निफ्टी। तो निफ्टी में आपको दिखेगा कि हमें हमारे लेवल्स को रीड्रॉ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस हम इन्हें थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि आपके साथ मैंने जो फ्राइडे के एनालिसिस में लेवल शेयर किए थे वही सेम लेवल्स हमारे काम करेंगे, क्योंकि उनमें से कोई भी लेवल अभी टच नहीं किया है निफ्टी ने। तो अपसाइड का पोजीशन हम कैरी करेंगे निफ्टी में सिंपली 17,123 के ब्रेकआउट के बाद। फर्स्ट टारगेट रहेगा 17,208 जो कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, 2 बार रेजिस्टेंस ले चुका है निफ्टी यहाँ से। सेकंड टारगेट रहेगा 17,324 क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था, यहाँ से एक बाइंग साइड की हमें रन देखने के लिए मिली थी, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। अभी ये एक एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करेगा, तो 17,324 बनेगा सेकंड टारगेट। थर्ड और फाइनल टारगेट निफ्टी में बनेगा 17,467 हमारा मंडे के लिए, अगर मार्केट अपसाइड की तरफ जाता है। डाउन साइड की अगर बात करें तो लेवल्स को थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर दूंगा आप डाउन साइड पोजीशंस के लिए। तो पर्टिकुलर ये जो हमारा लेवल है विच इज़ 17,000, इसके नीचे अगर निफ्टी निकलता है तो हम हमारी शॉर्ट ट्रेड्स को कैरी करने के बारे में यहाँ पे सोच सकते हैं। फर्स्ट टारगेट बनेगा 16,857 और जो सेफ ट्रेडर्स है, सेफ ट्रेडर्स के लिए एक टारगेट यहाँ पर बनेगा विच इज़ 16,920। तो जो सेफ हैं वो यहाँ पर अपनी पोजीशंस को ट्रेल या बुक करना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक सपोर्ट जोन है, माइनर सपोर्ट जोन है, बट अगेन एक सपोर्ट जोन है। इसके बाद इसका ब्रेकडाउन आता है तो नेक्स्ट टारगेट 16,857, उसके बाद 16,746 एंड 16,646, ये टारगेट्स हमारे डाउन साइड के लिए रहेंगे निफ्टी में। तो मैं सिंपली इसका भी एक स्क्रीनशॉट आपके साथ अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देता हूँ। ऑलराइट ट्रेडर्स, सो निफ्टी बैंक निफ्टी की बात हो गई। अब डॉलर इंडेक्स को देख लेते हैं कि डॉलर इंडेक्स पर्टिकुलर किस डायरेक्शन में जा रहा है, ताकि हमें एक आइडिया मिल जाए कि हमारा मार्केट मंडे के दिन क्या कर सकता है। तो डॉलर को हम 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे नहीं देखेंगे, सबसे पहले मैं इसकी सारी ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंसेस वगैरह इरेज कर देता हूँ यहाँ से। तो अब हम सिंपली यहाँ पे मूव करेंगे 4 आवर टाइम फ्रेम पे, क्योंकि डॉलर इंडेक्स को 15 मिनट पे देखना इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये जो रेजिस्टेंस थी इसकी पर्टिकुलर, इसे मैं मार्क कर देता हूँ। तो इस रेजिस्टेंस से हमें एक फॉल देखने के लिए मिला है, अगेन ऊपर गया था बट सस्टेन नहीं कर पाया और वापस नीचे आ गया है, और इसकी सेकंड रेजिस्टेंस भी यहीं पर प्रेजेंट है, तो इसको भी हम मार्क करेंगे। अभी डॉलर इंडेक्स करंटली जिस फेज़ में चल रहा है, आपको दिखेगा कि यहाँ से एक हैवी बाइंग आई थी, बट अगेन सेलर्स स्ट्रॉन्ग थे और ये जो 3 कैंडल्स बनी थी इनका पूरा कचरा कर दिया है सेलर्स ने यहाँ पर, और ये नीचे ले आए हैं डॉलर इंडेक्स को। अब डॉलर इंडेक्स अपने सपोर्ट जोन के आसपास है अभी एट प्रेजेंट। आप पीछे अगर देखोगे तो ये वाला जो लेवल है एक सपोर्ट लेवल है 103.747। अगर डॉलर इंडेक्स से नीचे जाता है, सेकंड सपोर्ट जोन यहाँ पर है 103.556 पे। तो अब हम 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे चल के देख लेते हैं। तो अगर हमें मंडे के दिन दिखता है कि पर्टिकुलर इस लेवल से विच इज़ 103.985 डॉलर इंडेक्स अगर ऊपर जाता है तो हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक फॉल देखने के लिए मिल सकता है। और अगर ये वाला लेवल ये तोड़ देता है 103.747, तो हम अपसाइड की पोजीशंस बनाने के बारे में सोच सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में। ये टोटली रिवर्स काम करते हैं। अगर ये नीचे जाएगा तो बैंक निफ्टी और निफ्टी ऊपर जाएंगे, और अगर ये ऊपर जाता है तो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों नीचे की डायरेक्शन में जाएंगे। तो ये हो गया डॉलर इंडेक्स का एनालिसिस। अब एक बार क्विकली डाउ जोन्स भी देख लेते हैं हम। तो डाउ को भी हम सबसे पहले 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे चल के देखते हैं कि डाउ में क्या चल रहा है। तो डाउ में एक लोअर लो का फॉर्मेशन दिख रहा है मुझे 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे। जैसे कि आपको दिखेगा मार्केट ने ये प्रीवियस हाई बनाया था, इसको ब्रेक नहीं कर पाया, नीचे आ गया, फिर ये हाई बनाया, इसको ब्रेक नहीं कर पाया, अगेन पर्टिकुलर सेम लेवल से ही रेजिस्टेंस ले रहा है डाउ, और ये बनेगा इसका सपोर्ट जोन। तो ये इस लेवल के बीच में डाउ अभी फंसा हुआ है।
मंडे के दिन देखना इंटरेस्टिंग होगा कि डाउ अपनी रेजिस्टेंसेस को ब्रेक करता है। एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस इस लेवल पर बनेगी विच इज़ 32,018। तो अगर डाउ भी पर्टिकुलर हमें दिखता है कि मंडे के दिन इस लेवल के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, तो हम अपसाइड की पोजीशंस को कैरी करने में और कॉन्फिडेंट हो सकते हैं थोड़ा निफ्टी और बैंक निफ्टी में। और अगर ये फॉल करता हुआ हमें दिखता है तो हम थोड़ा सा केयरफुल होंगे अपसाइड की पोजीशंस कैरी करने में। अगेन ग्लोबल मार्केट से इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है हमारे इंडियन मार्केट्स में, बट जस्ट ये एक डबल ट्रिपल कन्फर्मेशन के लिए एक जो हाई कन्फर्मेशन हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप आपका बनता है, उसके लिए मैं आपको डाउ जोन्स और डॉलर इंडेक्स का एनालिसिस बता रहा हूँ। आप एक बार ट्राई करके देखिएगा। बैंक निफ्टी में सपोज ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, सपोज इसमें आपको दिखता है कि एक ब्रेकआउट आ रहा है यहाँ पर इस रेजिस्टेंस का। जैसे ये पर्टिकुलर एक रेजिस्टेंस है, आपको दिखता है कि इसका ब्रेकआउट आ रहा है। ओके, तो ये एक रेजिस्टेंस है, आपको दिखता है इसका ब्रेकआउट आ रहा है और आप कंफ्यूज्ड है कि अपसाइड का ट्रेड लेना चाहिए या नहीं। उस टाइम आप डॉलर इंडेक्स को देखोगे, अगर आपको दिखता है कि डॉलर इंडेक्स सपोर्ट जोन के आसपास है और डॉलर इंडेक्स सपोर्ट जोन से बाउंस करने की तैयारी कर रहा है, तो ये एक फॉल्स ब्रेकआउट होगा और बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर जाने की जगह अगेन घूम के नीचे आ जाएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। डॉलर इंडेक्स और डाउ जोन्स को यूज़ करके आप खाली डबल ट्रिपल कन्फर्मेशंस अपने सेटअप में अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगेन इसके अलावा अगर कोई भी सेटअप बनेगा, कोई भी चार्ट सेटअप या ट्रेड लॉजिक या कुछ भी बनता है, तो मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूँगा। फ्राइडे के दिन 370 से 590 का हाई मार के आया हमारा ट्रेड। 200 प्लस पॉइंट्स का कैप्चर था एक सिंगल ट्रेड में आपके साथ। अलॉन्ग विद डेटा मैंने शेयर किया था और पहले ही मॉर्निंग में आपको इन्फॉर्म कर दिया था कि यहाँ से हमें एक फॉल देखने के लिए मिल सकता है, स्लो डाउन साइड मूव पॉसिबल अकॉर्डिंग टू डेटा। उसके बाद 200 पॉइंट्स का गेन हमें मिला है इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू कॉपिंग माई ट्रेड्स, डोंट फॉरगेट टू चेक माई फ्री टेलीग्राम चैनल। लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दैट्स इट फॉर टुडेज एनालिसिस। Have a profitable Monday and I'll see you in another analysis video. Until then, hit the subscribe, don't forget to like this video and have a nice day.